आज हम द नोबल नेचर पोयम की इजी समरी या सारांश जानेंगे। इस समरी को करने के साथ ही हमको पोयम समझ में भी आ जाएगी, साथ ही साथ हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए भी हमारे पास काफी कुछ सेंटेंसेज होंगे। फुल पोयम जो राजस्थान बोर्ड की 12th कक्षा की रेनबो बुक में दी हुई है, ये उसका शॉर्ट है। फुल पोयम को आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो रुककर वीडियो पॉज कर पोयम को आप पढ़कर देख सकते हैं। बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई कविता थी, लेकिन जाहिर है विद्वान व्यक्तियों के द्वारा लिखी हुई, एक कवि के द्वारा लिखी हुई कठिन शब्दों को काम में लेते हुए पोयम लिखी गई थी। लेकिन हमें इसको सरलतम रूप में, सरल भाषा जो आसानी से याद कर सके, उसमें इसकी समरी याद करनी है। इन दिस पोयम the poet takes two symbols from nature, an oak tree and a lily flower. In this poem, इस कविता में the poet takes two symbols from nature. Symbols यानी प्रतीक, nature यानी प्रकृति। कवि प्रकृति से दो सिंबल्स लेता है, एन ओक ट्री, और वो नेचर से लिए हुए दो सिंबल क्या है? एन ओक ट्री, एक तो ओक का पेड़, एंड अ लिली फ्लावर, और एक लिली का फूल। ध्यान से इस वाक्य को अपने को याद कर लेना है। वाक्य समझ में आ गया होगा, और ये वाक्य अपने आप में एक क्वेश्चन का आंसर है। सीधे 2 नंबर का प्रश्न कई बार आ चुका है कि विच टू सिंबल्स, कौन से दो सिंबल लेता है नेचर से, और आंसर सीधा सीधा इस वाक्य में एन ओक ट्री एंड अ लिली फ्लावर। देखिए, ओक का पेड़ एक काफी बड़ा पेड़ होता है, और लिली का फ्लावर एक काफी छोटा फ्लावर होता है। अब जो एन ओक ट्री, सेकंड सेंटेंस है, एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स विदाउट एनी पर्पज। एक ओक का पेड़ 300 सालों तक जिंदा रहता है, विदाउट एनी पर्पज, बिना किसी उद्देश्य के। ये फिर अपने आप में एक क्वेश्चन का आंसर है कि ओक के पेड़ की क्या क्वालिटी बताई गई है। तो ये 300 ईयर्स तक जिंदा रहता है। देखिए, कंप्लीट समरी आप याद कर लेंगे तो उसमें कई क्वेश्चंस के आंसर समाहित हो जाएंगे। और कंप्लीट समरी का मतलब कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है, मुश्किल से 8 वाक्यों की समरी है। इसको याद कर 2019 की परीक्षा में इन 8 वाक्यों में से 6 नंबर के प्रश्न राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में तो आए थे। कई बार 4 नंबर के आ जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर के भी आ जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पांचों पोएम्स की समरी अगर आप याद रखते हैं तो आपके 10 नंबर, 80 में से 10 नंबर तैयार हो जाते हैं। और आप देखेंगे समरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स विदाउट एनी पर्पज। ओक का पेड़ 300 सालों तक जिंदा रहता है बिना किसी उद्देश्य के। फाइनली इट बिकम्स अ ड्राई लॉग। और फाइनली आखिरकार क्या होता है? एक क्या बन जाता है? अ ड्राई लॉग, एक सूखा हुआ लट्ठा। पेड़ का सूखा हुआ लट्ठा बनकर गिर जाता है। फॉल शब्द काम में आया पोयम में, एक गिर जाता है, एक ड्राई लॉग बनकर। अ लिली फ्लावर लीव्स ओनली फॉर 1 डे। लिली का फूल जो है वो जीवित रहता है केवल 1 दिन के लिए। पोयम में मई के महीने का उल्लेख है, और लिली फ्लावर की सेम नाइट को ही वो वापस गिर जाता है जिस दिन वो ब्लूम होता है, खिलता है। अ लिली फ्लावर लीव्स ओनली फॉर 1 डे। लिली का फूल केवल 1 दिन जिंदा रहता है। बट इट इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट। लेकिन पूरी दुनिया में इसे रोशनी का फूल कहा जाता है, प्रकाश का फूल कहा जाता है। इसके प्लांट को भी प्लांट ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इट इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट। 1 दिन जिंदा रहता है, लेकिन फिर भी इसको इतनी बड़ी पदवी मिल गई है कि इसे फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है।
द पोएट कंपेयर्स अ लॉन्ग मीनिंगलेस लाइफ। ये महत्वपूर्ण है कि पोएम की थीम क्या है, वास्तव में कवि क्या कहना चाह रहा है। पोएट जो है कंपेयर करता है, तुलना करता है अ लॉन्ग मीनिंगलेस लाइफ, एक लंबी अर्थहीन जिंदगी की, विद अ शॉर्ट लाइफ, एक छोटी सी जिंदगी से, फुल ऑफ गुड डीड्स, जो कि अच्छे कार्यों से भरी हो। एक तो लंबी अर्थहीन जिंदगी और एक छोटी सी जिंदगी लेकिन अच्छे कार्यों से युक्त, दोनों की तुलना हो रही है। बेन जॉनसन said that the worth of human life depends on noble acts। तो बेन जॉनसन जो कवि है वो कहता है कि वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी की जो कीमत होती है कि वो कितनी मूल्यवान है, डिपेंड्स ऑन नोबल एक्ट्स, वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है नोबल एक्ट्स, उसके अच्छे कार्यों पर। जिस इंसान ने अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों का भला किया है, उसका जीवन ज्यादा मूल्यवान होता है। तो यहां पर पोएट ने जो कंपेयर किया है, लॉन्ग मीनिंगलेस लाइफ का उदाहरण उसने दिया था ओक का पेड़, जो बस 300 सालों तक खड़ा रहता है, और शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ गुड डीड्स का उदाहरण दिया था लिली का फ्लावर, जो आंखों को सुंदरता देता है, सौंदर्य का दर्शन मानव को कराता है और अच्छी खुशबू देता है। कुल मिलाकर इंसान उसे पसंद करते हैं, भले ही वो शॉर्ट लाइफ, ओनली वन डे की लाइफ होती है लिली फ्लावर की। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर इन सेंटेंसेस को याद कर सकते हैं, और कुछ समझ में नहीं आया हो, छूट गया हो, उसको वापस देख सकते हैं। क्या यह समरी बहुत ज्यादा थी? नहीं, ये बहुत ही छोटा सारांश था इस कविता का, और याद करने में बहुत ही आसान होगा। इसकी अगली कविता का वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।